माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। नॉर्थ इंडिया में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप देख सकते हैं हल्की हल्की हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा है कि हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड इस वक्त पड़ रही है। और ये जो टाइम होता है ये हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। और इस ठंड में अगर हमने सतर्कता ना बरती और अगर हमने अपने पेड़ पौधों पे ध्यान ना दिया तो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं हमारे मर जाते हैं इस वक्त। तो इस समय और इवन यहाँ तक मैंने देखा है कि जो बहुत सालों साल पुराने प्लांट भी होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी इस सीज़न में हम एक बहुत ही आसान तरीका, उसे ट्रिक कह लें, जो अपनाएंगे और ये बहुत आसानी से हमारे घरों में मिल जाती हैं ये चीज़ें और उससे हम अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करेंगे। और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया है उस पर, जो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़ आपके गार्डन को इस भयानक ठंड से राहत दिला सकती है। पौधों की जड़ों में लगने वाले फंगस से होने वाले उनमें रूट रॉट से पौधों को बचा सकती है, वो आज हम देखेंगे। ये देखें, ये जो आपको पीली सी चीज़ दिख रही है ये हल्दी है। ये मैंने अपने किचन से, और ये हल्दी मार्केट से ख़रीदी हुई नहीं है, ये मैंने पिछले बार अपने गार्डन में ये हल्दी उगाया था जिसका ये पाउडर है। आपको जो हल्दी अपने गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए लेनी है वो मार्केट से ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि उसमें अरारोट पाउडर और कलर मिले रहते हैं। उससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आप इस हल्दी को डालें वहाँ पे अगर चींटियाँ आने लगें तो समझें उसमें मिलावट है। अरारोट, मैदा या कुछ इस तरह की चीज़ें मिली रहने से उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल हल्दी पाउडर डालेंगे तो आप देखेंगे कीड़े मकोड़े वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये हमारे एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इवन हमारे जो मरते हुए पौधे रहते हैं उसमें भी जान डाल देता है। मैं इसका इस्तेमाल जब से मैंने गार्डनिंग शुरू किया है तब से करती आ रही हूँ और उसका रिज़ल्ट तो आप मेरी वीडियोस में देखते ही होंगे कि मेरा प्लांट कितना शानदार उनकी ग्रोथ होती है। और इतनी करकराती हुई ठंड में भी जो मेरे प्लांट हैं बहुत हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको ये आपके गार्डन में ना उगता हो तो कोई बात नहीं, मसाले जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको घर में लाएं, सूखी हुई हल्दी को, और पीस करके अपने गार्डन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। और इसको मैंने इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे प्लांट सेव हो गए हैं और किस तरह से कुछ प्लांट जिसमें मैंने ये नहीं डाला था उनकी क्या कंडीशन है वो आप लोगों को दिखाऊँगी। जब क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है और मिट्टी का पानी सूखता नहीं, धूप नहीं होती है, तो मैक्सिमम आपके जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ये प्लांट छोड़ा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। कैसे देखें, इसकी पत्तियां 2 ही 3 दिन में इस तरह से विल्ट हो जाती हैं, इस तरफ से नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। और देखें फूलों की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। तकरीबन ये प्लांट अपने मरने के कगार पे पहुंच चुका है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। और आपको दिखाऊं फंगस, देखें आप मिट्टी में किस तरह से आपको ऊपर ऊपर ही दिख जाएंगे। ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ आप देख रहे हैं ये फंगस है। इसकी सारी जड़ें फंगस से अफेक्टेड हैं और इस वजह से ये मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो चुका है। सेम कंडीशन मेरे इन प्लांट्स की भी थी। आप देखें, थोड़ा मैं आपको पास से दिखाऊंगी। देखें सेम यही कंडीशन, लेकिन इसमें मैंने हल्दी डाली थी। इसको थोड़ा सा इसकी गुड़ाई करके हल्दी डाल देने से आप देखें इसमें नई नई कलियां निकल रही हैं। ये देखें कितना बढ़िया, और थोड़ी न्यू लीव्स भी निकल रही हैं, कलियां भी निकल रही हैं। ये प्लांट मेरा बच गया है। सेम इसी तरह ये दूसरा वाला प्लांट भी है, इसे भी मैंने बचा लिया। लेकिन इस प्लांट में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हल्दी कितना कारगर साबित हो सकती है। और आपको मैंने सामने फंगस भी दिखाया कि किस तरह से फंगस स्प्रेड होते हैं। और ज़्यादातर अभी जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इसमें पेस्ट का बहुत कम अटैक होता है, क्योंकि पेस्ट भी ठंड की वजह से बहुत कम एक्टिव रहते हैं। लेकिन फंगस का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। ज़्यादातर जो हमारे प्लांट हैं वो फंगस की वजह से ही मरते हैं। तो हमें जैसे ही कब इसका इस्तेमाल करना है, पहली बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जैसे ही विंटर शुरू हो आप अपने तकरीबन पूरे प्लांट में थोड़ी थोड़ी हल्दी का इस्तेमाल कर दें। अगर मान लें आपने किसी वजह से नहीं किया, रह गया, तो आपको जिस भी प्लांट में इस तरह से पत्तियाँ नीचे की तरफ झुकती हुई दिखाई दें
या सूखे सूखे हल्के हल्के से इस तरह से पत्ते दिखाई देने लगे, आपको प्लांट का डलनेस पता चल जाएगा। मिट्टी में भी आपको फंगस दिखने लगेंगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्विक हल्दी का आप इस्तेमाल करें, उससे आपके प्लांट के सर्वाइवल के रेट बढ़ जाएंगे। और देखिए मेरा ये दोनों प्लांट बच गया है, अब ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा, लेकिन इस प्लांट को मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, इसे मैं बचा नहीं पाई। कहा जाता है कि विंटर गुलाब के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आप देखें गुलाब में भी कलियां बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन जब इस तरह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो इन पे भी वो इफेक्ट दिखने लगते हैं। आप देखें इसकी पत्तियों में, इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं और इसके जो पत्ते हैं इसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट भी आ रहे हैं। और दूसरा, इसमें अगर इसी तरह से चलता रहा तो डाईबैक की भी प्रॉब्लम इसमें शुरू हो जाएगी। गुलाब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गुलाब में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा हम मिट्टी में भी डालेंगे। और हाँ, अभी मैं इसकी मात्रा भी आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो देखें। आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो हो सकता है कि आपके प्लांट में नुकसान भी हो जाए। तो किस तरह से हमें स्प्रे करना है, इस तरह से जब आपकी गुलाब की पत्तियों में पीले पत्ते और ब्राउन स्पॉट दिखने लगे तो हमें इसका स्प्रे करना है। स्प्रे कब करना है, दोपहर में करना है। जैसे 1 से 2 बजे का जो टाइम होता है विंटर का, वो सही रहता है। अगर इसमें धूप ना भी हो तो हवा से ये शाम तक सूख जाते हैं, तो ऐसा करना है। अगर आप शाम में करेंगे तो पत्तियों पे वो मॉइस्चर बना रहेगा, तो उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें, और कितना लेना है, तो आपको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम की मात्रा लेनी है। 10 ग्राम मतलब छोटे चम्मच से 1 चम्मच, और 2 लीटर पानी में 20 ग्राम लेना है। इस तरह से आप स्प्रे करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे पास एक स्प्रेयर बॉटल हमेशा तैयार रहती है। जब भी इस तरह का कंडीशन आता है मैं स्प्रे ज़रूर करती हूँ अपने प्लांट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ये 5 लीटर का स्प्रेयर बॉटल है और इसमें ऑलरेडी 3 लीटर पानी है। तो इसमें हम कितना डालेंगे, बस 3 चम्मच डालेंगे 10-10 ग्राम के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, हिसाब का ज़रूर ध्यान रखें। ये देखें, इस तरह से मैं 3 चम्मच इसमें डालूंगी। बहुत कारगर तरीका है ये, बहुत सिंपल है, इसलिए आप लोग ज़रूर अपना के इसे देखें। देखें, हमने 3 चम्मच डाल दिया। इसको अच्छे से हिला लेना है। पहले से बंद कर देती हूँ। और क्विक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें, अगर आप ज़्यादा बेनिफिट इससे चाहते हैं तो आप 1-2 घंटे पहले पानी में इस तरह से भिगो के रख दें, तो वो कहीं ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब देखें, ये जो गुलाब की पत्तियां हैं जिनमें फंगस लग रहा है, इसमें मैं स्प्रे कर दूंगी। पूरे को अच्छे से नहला दें। शाम तक में ये सूख जाएगा। और थोड़ी देर पानी इस पर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पानी अगर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है तो इसका असर उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हम इसे इतना स्प्रे करेंगे कि पूरा गीला हो जाए इस तरह से। और आप देखेंगे ये पाले के असर से भी बचा रहेगा और इस तरह के जो फंगस वाले जितनी भी प्रॉब्लम हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से हमें मिट्टी में कितना डालना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें, अगर आप अपने पूरे गार्डन में इसे ना डाल पाएँ, क्योंकि बहुत लोगों का गार्डन काफ़ी बड़ा होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर प्लांट को डाल सकें, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कैजुअलिटी रेट ज़्यादा होती है, जिनके नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है जितने भी सॉफ्ट प्लांट हैं आपके। मान लें आपने कोई सक्यूलेंट लगाया हुआ है, या जिनकी भी लीव्स थिक हैं और जिनमें पानी भरा रहता है, उस तरह के प्लांट, जैसे कैलेंडकोई हो गया, जैसे आपका एलोवेरा हो गया, इस तरह के जितने भी प्लांट हैं जिनकी रूट बहुत छोटी होती हैं, स्टेम और पत्तियां सॉफ्ट होती हैं, वैसे प्लांट की पहचान कर लें आप। क्योंकि पर्टिकुलर मैं एक प्लांट आप लोगों को नहीं बताऊंगी, इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। और यहाँ पे देखें, मेरे कुछ ये जो प्लांट लगे हुए हैं कोलियस के, ये स्पेशली जो गमलों में लगे होते हैं वो विंटर जब एक्सट्रीम टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने लगता है तो ये प्लांट मर जाते हैं।
मैंने बहुत बार कोशिश की है गमले में लगे हुए प्लांट को बचाने की। देखें मैंने कितनी सारी कटिंग तैयार की हुई है, लेकिन अगर वो इस मंथ सरवाइव नहीं कर पाए तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास प्लांट हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़ी सी मात्रा, जैसे आप देखें यहाँ मेरा मुश्किल से 6 इंच का गमला है, तो इसमें हम 1 पिंच डालेंगे बस, ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये बहुत सारे औषधीय गुण से भरपूर होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करनी है जिससे कि इसका रूट डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद बस 1 पिंच कहने का मतलब है कि आपकी उंगली में जितना एक चुटकी में समा जाए उतना ही इसमें डालना है। ये देखें, बस इस तरह से हमने डाल दिया। थोड़े से मिट्टी को मिला दें, बस हो गया। और आप देखेंगे कि इतना से ही हमारा प्लांट पच जाएगा और बहुत अच्छे से ये पूरी ठंड को में सरवाइव कर पाएगा। आपको एक और इसका इस्तेमाल बता देती हूँ। जैसे इस तरह का क्लाइमेट अगर लंबे समय तक चलता रहे तो आप देखेंगे कि पाले का जो असर होता है, रात में जो कोहरा पड़ता है, ड्यू जो पड़ने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टेम है, आप देखेंगे जब मिट्टी में फंगस लगता है तो धीरे धीरे स्टेम में बढ़ने लगता है किसी भी प्लांट के। तो आप देखेंगे कि वाइट तरह के निशान हो जाते हैं। उनको आपको क्या करना है, सीधे आप हल्दी पाउडर लीजिए और रुई की मदद से, इस वक्त मेरे पास रुई नहीं है, लेकिन आप रुई की मदद से टैप करते हुए पूरे 1 फीट तक, यहाँ तक आप उसे हल्दी को लगा देंगे तो आपका ये पूरा स्टेम जो मिट्टी के कांटेक्ट में है सुरक्षित हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आपको पूरे हल्दी पाउडर से इस स्टेम को इस तरह से ढक देना है। इस तरह से लगा के आप इसको हल्का गीला करके जब रुई से लगाएंगे तो ये पूरा स्टेम आपका येलो हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। इससे ये पूरे ब्रांच में नहीं फैलेंगे फफूंद और वहीं तक लिमिट हो जाता है। और ये एक बहुत कारगर तरीका है, आप एक बार इस्तेमाल करके इसे देखें अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके प्लांट में होती है तो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।